और उन्होंने ये भी कहा कि ISPR जो है, जो मिलिट्री की पब्लिक रिलेशन से डील करती है और मीडिया से डील करती है, वो गलत नैरेटिव बना रही है। और अभी भी उनका यही है कि उनके सपोर्टर्स ने May 9 को कुछ भी नहीं किया, मतलब यही है ना, बेसिकली पॉइंट ये है। उसके रिस्पांस में तो कल टर्किश प्रेसिडेंट जो आए हुए हैं पाकिस्तान, उनके लिए इशारा दिया गया था। वहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जर्नलिस्ट से बात की थी, गैर रस्मी बात की थी। उन्होंने कहा था कि उनसे पूछा गया था कि आपको दूसरा ये लेटर मिला, दूसरा या तीसरा जो भी है, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे ऐसी मुझे कोई ख़त नहीं मिला है, पहले भी नहीं मिला था, अभी भी नहीं मिला है जी। बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़या है। 12 साल की लड़की एक घर में काम कर रही थी और पुलिस ने अकॉर्डिंग टू पुलिस उसने कहा कि वो लड़की जिस घर में काम कर रही थी, तो उधर जो बच्चे रहते उस घर में, उनकी फैमिली जिसमें वो एम्प्लॉय थी, तो उनमें से एक ने अक्यूज़ किया इसको कि इसने चॉकलेट चोरी कर ली है। तो उसके रिस्पॉन्स में जो एम्प्लॉयर था और जो उसकी वाइफ ने शायद जिससे रोटी बनती है, वो बड़ी चीज़ वो उसके सर पे मारी। जी। अनफॉर्चुनेटली अभी रिसेंटली 4-5 केसेस हुए जिसमें तकरीबन 8-9 लोगों की डेथ्स हुई हैं डंपर में। ये तो विद इन द लास्ट 2 वीक्स हुआ है। तो डंपर तो कराची में, अगर आप कराची में ड्राइव करते हैं, कराची में रोड यूज़ करते हैं, तो आपको नज़र आएंगे वो हर वक्त होते हैं, सुबह शाम, और वो बहुत रैशली ड्रिवन होते हैं। और जैसे आपने कहा कि वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, उसके सामने कोई भी गाड़ी आएगी तो वो क्रश हो जाएगी। ऑब्वियसली ह्यूमन आएगा, आदमी आएगा, इंसान आएगा, तो वो बचने का बहुत ही मुश्किल है चांस बचने का। लेकिन वो तो अलग बात है। लेकिन ये बहुत बड़ा इशू है कराची के लिए, बिकॉज कराची में ट्रैफिक एक्सीडेंट का भी ये भी आया कि पिछले साल में 500 लोगों की डेथ्स हुई हैं कराची के ट्रैफिक एक्सीडेंट में। 500 लोग काफ़ी बड़ा नंबर है, और तकरीबन 4800 लोगों की इंजरी हुई है। तो डेफिनेटली ट्रैफिक पुलिस पता नहीं क्या कर रही है। अब उन्होंने ट्रैफिक DIG को भी चेंज किया है, तो ट्रैफिक पुलिस को ज़रा थोड़ा मोर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना चाहिए जो लॉ है। जी, टर्की के प्रेसिडेंट आए हुए हैं आजकल ऑफिशियल विज़िट पे, और ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रीजनल लिहाज से भी अगर अब देखा जाए, वैसे भी देखा जाए, उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने MOUs काफ़ी साइन हुए पाकिस्तानी कंपनीज के साथ और टर्किश कंपनीज़ के हुए, और तकरीबन उनका प्लान है, पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ टर्की का प्लान है कि $5 बिलियन तक बायलैटरल ट्रेड लेके जाएँ। और अगर ये लेके जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत ज़रूरत है कि वो अपनी एक्सपोर्ट्स को ड्राइव करे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तैयब जजवी और द उमर कुरैशी व्यू के एक और पॉडकास्ट के साथ आज हम मौजूद हैं। और आज का जो पॉडकास्ट है, गुज़िश्ता एक हफ़्ते से पाकिस्तान में होने वाले मुख्तलिफ़ वाक़यात पे, जो सियासी भी हैं, समाजी भी हैं, उन पर हम बात करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान के इशू पे। सो सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक, बिल्कुल। अच्छा सर, सबसे पहले मुझे बताएं कि इमरान खान साहब जो जेल में मौजूद है, उन्होंने एक और ख़त जो है वो आर्मी चीफ को भेजा है। सो उस ख़त के बारे में बताएं, क्या है उस ख़त में, क्या मैटर था, क्या कंटेंट था, और आर्मी चीफ का जो रिस्पांस है उस पर क्या है? जी। हाँ, इमरान खान साहब आजकल काफ़ी ख़त-ओ-क़यामत कर रहे हैं। तो एक उन्होंने पहले आर्मी चीफ को पहले भी भेजा था, और फिर चीफ जस्टिस को भी भेजा था पाकिस्तान को, और अब आर्मी चीफ को एक और भेजा है। तो उस पे उन्होंने बेसिकली उनके ट्विटर अकाउंट पे, एक्स के अकाउंट पे डिटेल्स आई हैं कि वो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी लिए तो नहीं कर रहा, आपको लेटर लिख रहा हूँ, आप एटलीस्ट जो मेरे सपोर्टर्स हैं, पार्टी के फॉलोअर्स हैं, जो सारे इतने लोग जेल में हैं और जिनको भी मिलिट्री कोर्ट से पनिशमेंट हुई है, कि उनके लिए थोड़ा सा आप अगर उनकी ज़रा कंसेशन उनको दें और उनको जेल से निकालें, और उनको इतना भी उन्होंने कुछ गुनाह नहीं किया, इस तरह की उनका ख़त में डिटेल्स हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ISPR जो है, जो मिलिट्री की पब्लिक रिलेशन से डील करती है और मीडिया से डील करती है, वो गलत नैरेटिव बना रही है। और अभी भी उनका यही है कि उनके सपोर्टर्स ने May 9 को कुछ भी नहीं किया, मतलब यही है ना, बेसिकली पॉइंट ये है। उसके रिस्पांस में तो कल टर्किश प्रेसिडेंट जो आए हुए हैं पाकिस्तान, उनके लिए इशारा दिया गया था। वहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जर्नलिस्ट से बात की थी, गैर रस्मी बात की थी। उन्होंने कहा था कि उनसे पूछा गया था कि आपको दूसरा ये लेटर मिला, दूसरा या तीसरा जो भी है, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे कोई ख़त नहीं मिला है,
पहले भी नहीं मिला था, अभी भी नहीं मिला है। और ये भी उन्होंने कहा कि अगर मुझे मिलेगा तो मैं प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से फॉरवर्ड कर दूंगा, इंडिकेट करने का कि उनका कोई इरादा नहीं है इससे इनसे डायलॉग करने का इस चीज़ के ऊपर। तो यही है कि पहले भी हमने कहा था कि थोड़ा सा इमरान खान की वीकनेस ज़ाहिर हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान IMF से डील कर रहा है, पाकिस्तान में मोहम्मद बिन सलमान से डीलिंग कर रहा है। मोहम्मद बिन जायद अभी आए थे कुछ दिन पहले, रहीम खान आए थे अपना वो हंटिंग के लिए, और अब टर्किश प्रेसिडेंट आए तो इट्स बिजनेस एज यूजुअल। और जो अमेरिकी गवर्नमेंट है नई, उसने भी कहा है कि वो नई गवर्नमेंट्स के साथ पाकिस्तान इंक्लूडेड नॉर्मल तरह से डील करेगी। और एक और चीज़ ये कि रिचर्ड ग्रेनेल, जिनके ट्वीट्स पीटीआई वाले बहुत यूज़ कर रहे थे पहले, कि वो उनकी कोई होप थी कि इमरान खान शायद रिलीज़ हो जाएं, रिचर्ड ग्रेनेल को डोनाल्ड ट्रंप ने एक परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर का हेड बना दिया है। तो वो जो ओरिजिनल उनके लिए जो प्लान था वो अभी उससे काफ़ी हट के उनकी पोजीशन है। जैसे हम एक सोशल इशू पे बात करते हैं, जैसे आपको इल्म है कि हमारे यहाँ अक्सर घरों में ख़वातीन जो काम करती हैं, अक्सर उन पे तशद्दुद हो जाता है और वो उनकी डेथ हो जाती है। सो अभी रिसेंटली भी एक और वाक़या हुआ इसी तरह का, तो उस पे आप की क्या? जी, बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़या है। 12 साल की लड़की एक घर में काम कर रही थी, और पुलिस ने अकॉर्डिंग टू पुलिस ने कहा कि वो लड़की जिस घर में काम कर रही थी, तो उधर जो बच्चे रहते हैं उस घर में, उनकी फैमिली जिसमें वो एम्प्लॉय थी, तो उनमें से एक ने अक्यूज़ किया इसको कि इसने चॉकलेट चोरी कर ली है। तो उसको उसके रिस्पॉन्स में जो एम्प्लॉयर था और जो उसकी वाइफ थी, वाइफ ने शायद जिससे रोटी बनती है वो बड़ी चीज़ वो उसके सर पे मारी, और उसके सर का फ्रैक्चर हो गया। फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ पे उसकी डेथ हो गई, पुलिस का ये कहना है। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है ये। और मतलब, और ये भी ये एक हाफिज़ा आती थी इनके घर कुरान पढ़ाने बच्चों को, उसने डिस्कवर किया, उसने पुलिस को अलर्ट किया। तो ये मतलब समझ से बाहर है कि कौन इतना जालिम हो सकता है कि वो इस तरह। ठीक है, अगर किसी ने चोरी किया, आपके घर में नौकरी कर रहा है और उसने चोरी की, तो आप उसको डांट देंगे, बोलेंगे अगली बार नहीं करना, एक बात। दूसरी बात ये कि 12 साल की जो बच्ची है घर में क्यों काम कर रही है, तो चाइल्ड लेबर है, ये तो अगेंस्ट द लॉ है। ये वैसे भी नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को इसको क्रैक डाउन करना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे केसेस होते हैं, 3-4 तो पिछले 3-4 साल में हुए हैं जिसमें सीवियर टॉर्चर या 1-2 बार डेथ्स भी हुई हैं। खैरपुर में हुआ था कि वडेरे के घर में 9 साल की लड़की ने खुदकुशी कर ली, और उस पर यह भी था एक्यूजेशन कि उसने रेप भी किया था लड़की को। तो अनफॉर्चुनेटली इस तरह के बहुत केसेस हैं, और ये कम हो जाएंगे अगर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करे आपके लॉ जिसमें चाइल्ड लेबर अलाउड नहीं है। 18 साल से कम उम्र के कोई भी आदमी औरत किसी के घर में काम या कहीं भी उसको काम नहीं करना चाहिए। और एक और केस था तैयबा का 2016 का, जज के घर में इस्लामाबाद में, वो भी काफ़ी सोशल मीडिया पे आया था। मैंने उसका इनिशियली ट्वीट भी किया था, उसके बाद गवर्नमेंट ने एक्शन लिया था। 2016 की बात है। फिर वो केस गया, जज को सस्पेंड कर दिया, और जज को और उसकी वाइफ को 3 साल की कैद हुई। उसमें बेसिकली उन्होंने सीवियरली इंजर किया था ये 10 साल की लड़की तैयबा को। और फिर क्या हुआ कि 3 साल उनकी जो कैद थी वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कम करके 1 साल कर दिया। तो इस तरह भी हमें थोड़ा ज़रा हार्ड स्टैंड लेना चाहिए इस इशू पे। अभी कराची में आपको मालूम है गुज़िश्ता हफ्ता 10 दिनों से एक सोशल मीडिया पे हाइप है, और लोग काफ़ी गुस्सा है कि कराची में जो डंपर्स आते हैं वो दिन के औकात में भी आते हैं, और वो किसी न किसी को रौंद देते हैं एक्सीडेंट की शक्ल में। और डंपर इटसेल्फ इतनी इतनी हैवी मशीन है कि वो कोई भी अगर उसके नीचे आ जाए या टकरा भी जाए तो वो हर चीज़ टूट फूट के शिकार होती है। अगर इंसान आ जाता है तो डेथ हो जाती है सिंपली। तो ये जो कराची में जो इशू चल रहा है इसको आप कैसे देखते हैं? और उस पर पॉलिटिकल एक लीडर है फाक अहमद, उनके हवाले से भी नाम उनका बीच में आया, तो इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं आप? जी, अनफॉर्चुनेटली अभी रिसेंटली 4-5 केसेस हुए हैं जिसमें तकरीबन 8-9 लोगों की डेथ्स हुई हैं डंपर में। ये तो विद इन द लास्ट 2 वीक्स हुआ है। तो डंपर तो कराची में, अगर आप कराची में ड्राइव करते हैं, कराची में रोड यूज़ करते हैं, तो आपको नज़र आएंगे वो हर वक्त होते हैं, सुबह शाम, और वो बहुत रैशली ड्रिवन होते हैं। और जैसे आपने कहा कि वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, उसके सामने कोई भी गाड़ी आएगी तो वो क्रश हो जाएगी। ऑब्वियसली ह्यूमन आएगा, आदमी आएगा, इंसान आएगा, तो वो बचने का बहुत ही मुश्किल है चांस बचने का।
तो उस हवाले से मीडिया में काफ़ी आया था, लोगों का पब्लिक आउटरीच भी था इसके ऊपर। और एक डंपर तो उन्होंने लोगों ने जला भी दिया था जैसे पहले होता था, तो उस पर फिर गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और उनको रिस्ट्रिक्ट किया रात के 11 से सुबह 6 बजे तक कि इस वक्त आप सिर्फ आएंगे रात में। लेकिन फिर उन्होंने 2 दिन के बाद वो रिलैक्स कर दिया, 11 से 10 बजे कर दिया, पर एटलीस्ट रात के 10 बजे के बाद डंपर आ सकते हैं सुबह 6 बजे तक कराची की किसी भी रोड पे। इस पे डंपर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का भी काफ़ी बड़ा रद्द-ए-अमल आया था। उसने कहा था कि मैं रोडें ब्लॉक कर दूंगा वगैरह वगैरह। और जब इनिशियली जब रिपोर्ट्स आई थी तो आफाक अहमद जो एनक्यूएम हकीकी के प्रेसिडेंट हैं शायद अभी भी, तो उन्होंने कहा था लोगों को कि ये लोगों को इससे लड़ के मुकाबला करना चाहिए। पुलिस ने पता नहीं क्या समझा, पुलिस शायद समझी कि वो कह रहे हैं लोगों को उकसा रहे हैं कि लोग डंपर जला दें, तो पुलिस ने 3 दिन पहले आफाक अहमद को अरेस्ट भी कर लिया था और उनका केस अभी एंटी टेररिज्म कोर्ट में चल रहा है। लेकिन वो तो अलग बात है, लेकिन ये बहुत बड़ा इशू है कराची के लिए, बिकॉज कराची में ट्रैफिक एक्सीडेंट का भी ये भी आया कि पिछले साल में 500 लोगों की डेथ्स हुई हैं कराची के ट्रैफिक एक्सीडेंट में। 500 लोग काफ़ी बड़ा नंबर है और तकरीबन 4800 लोगों की इंजरी हुई है। तो डेफिनेटली ट्रैफिक पुलिस पता नहीं क्या कर रही है। अब उन्होंने ट्रैफिक DIG को भी चेंज किया है, तो ट्रैफिक पुलिस को ज़रा थोड़ा मोर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना चाहिए जो लॉ है। तो सर डंपर के हवाले से तो आपको क्या लगता है कि लाहौर, इस्लामाबाद, दीगर शहरों में भी यही सूरत हाल है या सिर्फ? नहीं है होगी, लेकिन कराची में क्योंकि बहुत बड़ा शहर है और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और बहुत ही व्हीकल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और पूरे असल में प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत सारे जो डंपर के ड्राइवर्स हैं वो पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से आके कराची में ड्राइव कर रहे हैं, तो उनके लाइसेंसेस और उनकी व्हीकल की रजिस्ट्रेशन कहीं और होती है, दूसरे सूबे में होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि इनको सिंध में रजिस्टर करवाना पड़ेगा, लाइसेंस भी सिंध का लेना पड़ेगा, ताकि वो थोड़े वो लॉ के अंदर डॉक्यूमेंट हो सकें। तो ये मसला, ये दूसरे शहरों में इतना बड़ा मसला नहीं है जितना कराची में। ठीक है सर। अभी सर रिसेंटली तैयब उर्दुगान आए हुए हैं पाकिस्तान में, तो उसके हवाले से आप बताएं कि ये जो मीटिंग करने आए हैं इसके मोटिव क्या है, एजेंडास क्या हैं और क्या फ़ायदा होगा, और क्या इसके हवाले से बताएं। जी, टर्की के प्रेसिडेंट आए हुए हैं आजकल ऑफिशियल विजिट पे, और ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है रीजनल लिहाज से भी, अगर अब देखा जाए वैसे भी देखा जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने MOUs काफ़ी साइन हुए हैं पाकिस्तानी कंपनीज के साथ और टर्किश कंपनीज के हुए हैं, और तकरीबन उनका प्लान है, पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ टर्की का प्लान है कि $5 बिलियन तक बायलैटरल ट्रेड लेके जाएं, और अगर ये लेके जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत ज़रूरत है कि वो अपनी एक्सपोर्ट्स को ड्राइव करे। उनके होते हुए उन्होंने ये भी गाज़ा पे भी कुछ बात की है और ट्रम्प के ऊपर भी बात की है टर्किश प्रेसिडेंट ने। उन्होंने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ट्रम्प की जो गाज़ा पॉलिसी है वो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है और हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जॉर्डन के जो किंग गए थे अभी अमेरिका, वो लग रहा था कि उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है, और अबू धाबी में भी जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी, अभी कल एक खबर आई थी, वो कह रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो प्लान कर रहे हैं गाज़ा के लिए, इसका कोई अल्टरनेटिव किसी और ने सजेस्ट नहीं किया। तो लग रहा है कि UAE भी इसके साथ चलेगा ट्रम्प के साथ, लेकिन टर्की जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, मिलिटरीली बहुत पावरफुल है। वो अभी ऑब्वियसली अग्री नहीं करता, उसका अपना रोल है, वो अपना रोल समझता है, उसका सीरिया में भी रोल है, तो वो उन्होंने अपनी विजिट के दौरान ये कहा है। जहाँ तक पाकिस्तान का से रिलेशन के मामला और इकोनॉमिक का, उस लिहाज से विज़िट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एंड लेट्स होप कि ये जो MOUs इतने साइन हुए हैं कि ये मटीरियलाइज हो। ठीक है सर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, तो क्या हो सकता है जो PTI की तरफ से ये नैरेटिव बिल्ड किया जाए कि तैयब उर्दुगान जो पाकिस्तान में आए वो इमरान खान के रिलीज़ के लिए प्राइम मिनिस्टर या आर्मी चीफ से बात करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा मुमकिन होगा कि अगर PTI के लोग इस तरह का नैरेटिव बिल्ड करें? मैं एक तो मेरे ख्याल से करेंगे नहीं बात, और अगर करेंगी भी तो आई डोंट थिंक गवर्नमेंट उनको रिलीज़ करेगी, मतलब क्योंकि ये लेटर से लिंक है ना। अगर वो लेटर का कह रहे हैं कि लेटर मुझे मिला ही नहीं, और अगर मिलेगा भी तो मैं PM को दे दूंगा, तो और वैसे भी पाकिस्तानी और टर्किश मिलिट्री काफ़ी क्लोज भी है, सो आई डोंट थिंक वो इस तरह बोलेंगे। अगर बोलेंगे भी तो हो सकता है पे प्राइवेटली बोलें, बट ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट इस पर ऐड करेगी, मुश्किल लग रहा है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। आज का ये पॉडकास्ट यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में इमरान खान का फ्यूचर क्या होगा,
मुल्क के जो सोशल इश्यूज़ हैं उनके हवाले से गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी बनेगी। और आप अगर चाहते हैं कि हम किसी मौजू पे बात करें तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हम उस पे ज़रूर बात करेंगे। थैंक्स अ लॉट।